एहम दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। जेएसयू जवानों के लिए और क्या क्या 8वें वेतन आयोग के लिए पॉइंट रखे गए हैं और ब्रिगेडियर साहब से हमारी हुई बात। फिटमेंट फैक्टर और मिलिट्री सर्विस पे के बाद क्या और महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिसमें जवानों को दी गई है वरीयता। हाँ जी दोस्तों, कैबिनेट की बैठक, 7 संकल्पों को मिली मंजूरी और J&K में बड़ा धमाका, 2 जवानों की हुई शहादत और झुंझुनू में पिछले 6 दिन में 5 जवानों की शहादत इस राजस्थान की वीर भूमि के अंदर। और दोस्तों मैं बात करूंगा सैनिकों को हुई बीमारी को सेवा से माना जाएगा जुड़ा, और यह है हाई कोर्ट का आदेश। तो आइए दोस्तों खबर करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करता हूं यानी एनुअल जनरल मीटिंग 8वें पे कमीशन जेएसयू जवानों के पॉइंट्स की बात। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मिलिट्री सर्विस पे को लेकर के जो उनके सामने तथ्य रखे गए हैं, जिसमें 42,625 अफसर का और 25,575 एमएनएस का, 21,315 जेएसयू का और ओआर का 17,100, जिसका फार्मूला बनाया गया था। जो अफसर की मिलिट्री सर्विस पे है उसका 65% आपको एमएनएस को मिलेगा, 50% जेएसयू को मिलेगा और 40% ओआर को मिलेगा। और फिटमेंट फैक्टर की रिकमेंडेशन अफसर को 2.75, जेएसयू को 2.79 और जवानों को 2.81 की बात की गई है। अब 2.81 का आधार उन्होंने रखा है कि फूड, ग्रेन्स एंड अदर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स लाइक ट्रेवलिंग, फेस्टिवल, मैरिज एटसेट्रा फॉर 4.50 यूनिट ऑफ फैमिली सेंटर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड फॉर पे लेवल 1 क्लास 4। उन्होंने कहा फैमिली यूनिट को 4.5 माना जाए और जितनी खाने पीने की चीज़ जो बढ़ रही है, फेस्टिवल, ट्रैवलिंग इनके चार्ज को लगाया जाए। तो उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि आपका फिटमेंट फैक्टर 2.81 निकलता है, क्योंकि इसकी कॉस्ट 50,500 बनती है और 50,500 का फिटमेंट फैक्टर 2.81 है। और ये उन्होंने जवानों के लिए रखा है। जेसीओ के लिए इससे कम करके 2.79 और अफसर को उससे कम करके 2.75। इसी तर्ज पर उन्होंने रखा है। यदि आपका इंक्रीमेंट की सीधी सीधी बात की गई तो आप दोस्तों देख सकते हो, एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ आर्मर्ड फोर्सेस अफसर जेएसयू जवान के लिए उन्होंने कहा है 7वें वेतन आयोग में 3% एनुअल इंक्रीमेंट टू ऑल पे लेवल 1 to 5 गिव वेरी लेस रेज इन मैट्रिक। अब उन्होंने कहा अफसर के लिए 4.5%, एमएनएस के लिए 5% और जेएसयू के लिए 5.5% और ओआर के लिए 6%। यहां भी उन्होंने कहा है जवानों को 6, जेएसयू को 5.5, एमएनएस को 5 और अफसर को 4.5% मिलना चाहिए। यहां भी इन्होंने जवानों को ज़्यादा रखा हुआ है। तो दोस्तों हमारी इनसे बात हुई, हमने अप्रिशिएट किया कि सर आपने बहुत अच्छा ड्राफ्ट बनाया और जवानों को इस बात की खुशी है। साथ ही उन्होंने स्पर्श में सुधार के लिए एक रिकमेंडेशन दिए। उन्होंने कहा स्पर्श हैज़ बीन इंट्रोड्यूस फ्रॉम 2021, इट इज सेंट्रल पेंशन डिसबर्सिंग सिस्टम, पेंशनर्स फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन स्पर्श। यानी 2021 के बाद पेंशनर्स लगातार प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। क्यों? स्पर्श इज कंप्यूटर बेस्ड, most of the junior rank armed forces pensioners widow are not competent in computer, most of JSU and OR retirement live in a villagers, in earlier system they could not। उन्होंने कहा है कि यानी वो इतने पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल नहीं है, गांव में रहते हैं, तो वहां पर जो उनकी बैंक है जिससे वो अपनी पेंशन लेते, वहां पर ग्रेवियंस की सुविधा होनी चाहिए, यानी स्पर्श का एक काउंटर वहां होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि विडो, यदि कोई किसी की मृत्यु हो जाती तो विडो पेंशन में 1-1 साल 2-2 साल लग रहे हैं, लेकिन ये मामला 30 दिन में होना चाहिए कि उसकी जो विधवा है उसको पेंशन जल्दी मिले। लेकिन स्पर्श में बहुत सारी समस्या आ गई। जिला सैनिक वेलफेयर अफसर इन ईच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑल नेशनल बैंक, यानी या तो जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में होना चाहिए, ना उन्होंने कहा है कि नेशनल बैंक में स्पर्श के सुधार की होना चाहिए। तो दोस्तों ये और रिकमेंडेशन उनकी तरफ से आए हैं। अब मैं बात करूंगा, आज थी कैबिनेट बैठक जिसमें 7 संकल्पों को मंजूरी दी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 7 संकल्पों को सरकार ने मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम मोदी के 7 संकल्प डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्टार्टअप, नवाचार, कौशल विकास, खेल और फिटनेस को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसमें अहमदाबाद मेट्रो फेज में 2 अल्फा परियोजनाओं को मंजूरी दी। नए कॉरिडोर में 5 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके अलावा अमरावती में नए इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना बनाया जाएगा। साथ ही मैं बात करूंगा सैनिक को हुई बीमारी को सेवा से जुड़ा माना जाएगा हाईकोर्ट।
चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक निर्णय में स्पष्ट किया है कि यदि किसी सैनिक को भर्ती के समय पूरी तरह चिकित्सीय रूप से फिट पाया गया, सेवा के दौरान उसमें कोई बीमारी दिव्यांगता विकसित होती है तो सामान्यतः उसे सेवा से संबंधित माना जाएगा। इसी सिद्धांत को लागू करते हुए हाईकोर्ट ने वायुसेना के एक सेवानिवृत्त सार्जेंट को दिव्यांगता पेंशन बरकरार रखते हुए केंद्र की याचिका खारिज की। जस्टिस हर्षवंश सिंह सेठी, जस्टिस दीपक मनचंदा की खंडपीठ ने 29 मई को सुनाए इस फैसले से कहा है कि मेडिकल बोर्ड की केवल यह राय बीमारी सैन्य सेवा से संबंधित नहीं है, सैनिक के अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकती, चुनौती नहीं दे सकती, विशेषकर जब भर्ती के समय पूरी तरह स्वस्थ था। पंचकुला निवासी जोगेंद्र सिंह सार्जेंट अगस्त 94 में सशस्त्र सिविल में भर्ती हुए। 27 वर्ष लंबी सेवा के बाद 15 अगस्त 2021 को सेवानिवृत्त हुए। सेवा के दौरान उन्हें डायबिटीज मेलिटस टाइप 2 बीमारी हो गई। मेडिकल बोर्ड ने कहा है कि बीमारी न तो सैन्य सेवा के कारण हुई है न बढ़ी है। इसके आधार पर केंद्र सरकार ने दिव्यांगता पेंशन देने का विरोध किया। तो आप ये देख सकते हो दोस्तों कि आखिर इंडिविजुअल को किस तरीके से सर्वाइव के समय समस्या आ रही है, सेना की तरह कोऑपरेट कर रही है और माननीय कोर्ट हमारे फेवर में लगातार डिसीजन दे रहा है। अब मैं एक बड़ी दुखद घटना जो आपके सामने रखना चाहता हूं दोस्तों, 2 जवानों की शहादत। हाँ जी दोस्तों, और ये अर्जुन जाधव और विक्रम बालाकृष्ण दोनों महाराष्ट्र के रहने वाले थे। हाँ, बारामूला उड़ी सेक्टर में एलओसी के पास बड़ा धमाका हुआ। कमलकोट इलाके में घायल जवान यानी हैंड ग्रेनेड के फटने से हुए 92 बेस हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। झुंझुनू राजस्थान की वीरभूमि, जहां पर 6 दिन में 5 जवान यानी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेना के शहादत दिए, वहां पर गमनीय माहौल है। उन्होंने कहा है कि कारगिल की याद ताज़ा कर दी है। कारगिल में इस तरीके की शहादतें हुई थी और लगातार कहीं ना कहीं कोई न कोई इंसिडेंट या बॉर्डर पर जवानों की शहादत हुई। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। धन्यवाद। का विमान क्रैश, सभी की मौत। दोस्तों बड़ी खबर, पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। ISPR के अनुसार इस दुर्घटना में विमान में सभी 21 लोगों की मौत। MI-17 एक परिवहन हेलीकॉप्टर है और एक बार में 30 सैनिकों को ले करके जा रहा था। 4000 kg सामान ले जाने की क्षमता, हुआ दुर्घटनाग्रस्त।